गुरु परंपरा योग संस्थान में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम जो लाभ हानि पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो लाभ हानि पे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, उनका प्रैक्टिस करेंगे। समय मिला तो 2024 का भी जो लास्ट में क्वेश्चन हुआ तो कुछ क्वेश्चन हमें मिला है, एक दो जो हमने पढ़ाया हुआ है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। एक फल विक्रेता, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, लाभ हानि क्या था। लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ हानि, वो तो सब आपको पता है। ठीक है, जो भी लाभ हानि होगा वो लाभ किस पर लिया जाएगा, उसको हम क्रय मूल्य पर लेंगे। क्रय मूल्य पर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा लाभ प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हानि लिख देंगे तो हानि प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना होता है, क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो मैंने बता दिया था। इंग्लिश में बता देता हूं, प्रॉफिट परसेंट मींस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा लॉस परसेंट। और लॉस लॉस इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस एसपी सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट बराबर होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया है ना, ये छठा वाला क्वेश्चन। एक बनिया अपनी सभी वस्तुओं पर 20% का लाभ कमाता है, साथ ही साथ वो प्रति किलोग्राम 100 ग्राम तौलता भी है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया ना अभी। सर नहीं हुआ सर, ये क्वेश्चन ये नहीं हुआ था ना। नहीं हुआ और सर ये। इसके ऊपर वाला तो हो गया था, पांचवा तो हो गया था। हाँ सर। एक फल बेचा, 200 आम बेचा, 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर, उसमें कितना आम बेचा, 40 है। ये तो बताया आपका, ये बनिया वाला बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक बनिया अपनी सभी वस्तुओं पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, साथ ही साथ वह प्रति किलोग्राम 100 ग्राम कम तौलता भी है, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है। ये इस क्वेश्चन का मतलब समझे आप लोग, क्या है, क्या कहना चाह रहा है इसमें। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, इसका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा नहीं आएगा आपको। पहले तो वो, मान लीजिए 100 रुपए की चीज है तो उस पर 20% का लाभ ले रहा है, मतलब 100 रुपए की चीज उसको कितने में बेच रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है। ये तो ये हो गया पहले पहले शर्त के अनुसार। दूसरा क्या है कि वह प्रति किलोग्राम 100 ग्राम तौलता भी है। अगर मान लीजिए 100 ग्राम में 1000 ग्राम बेच रहा था, खरीदा है, तो वो क्या है कि वो बेच कितने में रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है। 900 ग्राम कितने में बेच रहा है, 120 रुपए में। इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो अब देखिए, अब इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप 900 ग्राम का क्रय मूल्य निकालोगे, क्योंकि हमें जो एक्चुअल में क्रय मूल्य है उसी से कंपेरिजन करना है, 100 से तो करेंगे नहीं। समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो सामान कितने रुपए में बेचा, खरीदा है और कितने में बेच रहा है, उसका हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखना है। तो अब यहाँ पर देखो कि माना कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 100 रुपए है। क्या बोला कि 100 रुपए में मान लीजिए उस वस्तु को 1000 ग्राम खरीदा है, 1000 ग्राम खरीदा कितने में, 100 रुपए में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया अभी के लिए। ठीक है, 100 ग्राम कम बेचने पर 900 ग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा। अगर 1000, अब वो 100 ग्राम कम बेच रहा है, इसका मतलब कितना बेच रहा है, 900 ग्राम। एक्चुअली क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 900 ग्राम का क्रय मूल्य लगेगा ना। तो अगर 1000 का 100 रुपए है, माना है ना 100 रुपए, तो 900 ग्राम का कितना हो जाएगा, 90, 90 रुपए हो नब्बे। जाएगा। नब्बे। 90 रुपए होगा कि नहीं होगा। यस अब सर। अब इस पर क्या हुआ कि वो, अब यहाँ पर देखो,
1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य कितना 100, और 20 रुपए का जो लाभ ले रहा है 20% का। अब बेच तो रहा कितना है, एक जो ग्राहक है वो कितना समझ रहा है, 1 केजी ले रहा है। हाँ, 1 और 1 kg। केजी का दाम कितना है 100 रुपए। 100 100 रुपए पे प्लस 20% का लाभ लेगा तो कितना हो 20 जाएगा, रुपए प्रॉफिट, 120% हो 120 जाएगा इसका रुपए। कॉस्ट। यही होगा ना, 100 से 100 कट गया तो 100 का 20% हमेशा 120 ही होगा, ये 120। नोट कर लो, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक्चुअल में 900 ग्राम की चीज को 900 ग्राम के सामान को कितने में बेच रहा है, 120 रुपए में। 120 रुपए में। ठीक है, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, लाभ यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा 120 माइनस 90 होगा ना, 30 रुपए का लाभ होगा। ये देखो 30 गेन 30 अब इंटू 30 रुपए का लाभ, हाँ 30 इंटू 30 100 रुपए का लाभ ले रहा है डिवाइड ना। बाय कॉस्ट प्राइस। तो अब प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ कितना हमारा 30, और कितना क्रय मूल्य कितना था 90 रुपए था, 900 ग्राम ही 90। बेचा था, और उसका प्रतिशत 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 तिया 90, कितना जाए 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ये 33 सही, 1/3%। ये चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं इसको। जी सर। हाँ जी यस सर। सर, कर दीजिए सर, हाँ यस कर सर। दीजिए सर। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हो जाएगा, फिर से समझाएगा। क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, खरीद तो ग्राहक को क्या बता रहा है, मैं तुमको 1 किलोग्राम बेच रहा हूं, लेकिन बेईमानी कर रहा है, क्या कर रहा है, 100 ग्राम का बट्टा मार रहा है। कोई बनिया तो नहीं है भाई, अगर हो भी तो हम क्या करेंगे, बुरा मत मानना। वो 100 रुपए का बट्टा मार दे रहा है, ठीक है, जैसे तराजू होता है ना, जैसे वो ऐसे तराजू होता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पर एक पीछे तराजू के नीचे कुछ चिपका देता है, चुंबक उम्बक टाइप, तो सामान इधर तौलता है, इधर सामान रखा, इधर तो दिखा रहा है 1 केजी, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है 900 ग्राम, क्योंकि ये नीचे यहाँ पर 100 ग्राम का चुंबक लगा रहा है, यहाँ से 900 ग्राम ही तो जाएगा ना, इसके बराबर अगर करेगा तो इसी को बोलते हैं बट्टा मार दिया। तो बेईमान है वो भैया, और वो बेईमानी कर रहा है लोगों के साथ, बोल रहा है कि मैं आपको 1000 में बेच रहा हूँ, एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो बेच रहा है 900 ग्राम। 900 इसको ग्राम। कुछ नहीं करना है, हमें पहले 1000 ग्राम को चलना है। मान लीजिए उसने 1000 ग्राम खरीदा, 1000 ग्राम की चीज को 100 रुपए में खरीदा, तो अब हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपए। नियम के अनुसार क्या हो रहा है, वो 1000, अब दुकानदार को तो जो ग्राहक है वो तो 1 किलोग्राम 1 ग्राम ही समझ रहा है, 1 किलोग्राम दे ले रहा है, और इस पर वो 100 रुपए पर 20% का प्रॉफिट ले रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका इसका एसपी कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। दुकानदार कितना देगा, दुकानदार को ग्राहक कितना रुपए देगा, 120 रुपए देगा ना, 120 रुपया। जी सर। 120। 120 रुपए देगा ये ग्राहक, यस। लेकिन ग्राहक सामान कितना ले गया, 900 ग्राम। 900 ग्राम। 900 ग्राम। 900 ग्राम ले गया ना। अब हमको 900 प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट उसका कैलकुलेट करना है, तो हमें 900 ग्राम पे करेंगे, तो 900 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा 90 रुपए, क्योंकि हमने 1000 ग्राम का 100 रुपए निकाला है, तो 900 ग्राम का 90 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब ये खरीदा कितने में है 900 ग्राम को 90 रुपए में, और इसको बेचा कितने में है 120 रुपए में, 120 रुपए में। इसको प्रॉफिट कितना हो गया 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 30 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट अपान क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 90 रुपए, 120 नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि जो 90 लेंगे। बेच रहा है हमको उसी को लेना है ना, जी सर। कॉस्ट प्राइस। वो 90 रुपए की चीज बेच रहा है ना, उसको 100 रुपए की चीज तो बेच नहीं रहा है, उसको तो 90 रुपए की चीज बेच रहा है, तो 90 इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा
33 कंप्लीट 1/3%, या 33.3333%, ऐसे भी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक दुकानदार 2 घड़ियों को 1950 रुपए में खरीदा। 2 घड़ी खरीद रहा है 1950 में, ठीक है, और उनमें से एक घड़ी को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें 2 घड़ियों का दाम है ना 1950 रुपए, ये 1950 रुपए 2 घड़ियों का दाम है ना। तो अब आप अगर मान लेते हैं कि एक घड़ी का क्रय मूल्य, ये खरीद रहा है ना, खरीदा तो क्रय मूल्य हो जाएगा, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य हो गया ना 1950 रुपए। तो माना कि एक घड़ी का क्रय मूल्य, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सीपी, कितना है, x रुपए है। तो दूसरे का दाम अपने आप क्या हो जाएगा, 1950 माइनस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ये दोनों का दाम है ना, एक का दाम x रुपए हो गया है, तो दूसरे का दाम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो दोनों के दाम में से पहले के दाम को घटाओगे तो ये दूसरे का दाम निकल आएगा ना, दूसरे घड़ी का दाम यस सर, 1950 माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। अब क्वेश्चन के अनुसार, ये क्या हो रहा है भाई, अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला, पहली घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा। तो जो पहले घड़ी कितने में खरीदा था, 100 रुपए में खरीदा था, 20% पे लाभ पे बेचा, तो ये कितना, एक्स का 120% हो जाएगा ना। जी ये सर। कैसे होगा, एक्स का 120%, और लाभ पर बेच रहा है तो 120% हो जाएगा, 100 में 20 जुड़ देंगे, ये हो जाएगा 120। चलो अभी इसको यही लिख दे, 120 x/100। ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया? ये पहली घड़ी का क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, दूसरे घड़ी को 25% हानि पे बेच रहा है, तो दूसरी घड़ी का एसपी बराबर क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 1950 माइनस एक्स, यही तो है ना, ये हमने निकाला है। अब इसका कितना है, 25% का हानि बेच रहा है, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा ना, 75% मतलब 75/100, यही होगा कि नहीं होगा? एनी डाउट यहां तक? यहाँ 120 क्या हुआ, क्योंकि लाभ पर बेच रहा है तो 100 पे 120 हो जाएगा, ये 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, यहाँ 120% हो जाएगा। और ये चीज क्लियर हानि हुआ पे है कि नहीं माइनस है? हो जाएगा। जी सर, हाँ? क्लियर क्लियर और है अगर सर। लाभ, अगर आपको बोल रहा है कि भाई ये कोई सामान है, बोला 500 रुपए का सामान है, मैं इस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, इसका मतलब इसका ये 80% लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? जी सर। जी सर। यस सर। इसका 80% ही तो होगा, 100 माइनस 20। और अगर बोला भैया ईमानदार है, बोला मैं 500 रुपए में खरीदा हूँ, 20% का प्रॉफिट ले रहा हूँ, अब भाई मुझे बताओ 520, इतना पैसा दे दो, तो 100 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये 120। परसेंट 120% हो जाएगा, मतलब उसका 120% अब देगा। जैसे 100 रुपए की चीज है, 20% का लाभ लेगा तो क्या हो जाएगा, वो चीज 120 ही होगा कि नहीं होगा? जी 100 रुपए की चीज है, 25% का लॉस होगा तो 100 माइनस 25 होगा कि नहीं होगा? जी ये 75 हो जाएगा, ये 120 पे होगा परसेंट। इसमें तो कोई आपको किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर, चलिए, तो यहाँ पर हमने दो दो एसपी आ गया ना, दोनों घड़ियों घड़ियों का, प्रत्येक घड़ी का क्रय विक्रय मूल्य समान हो तो, अब ये दोनों का विक्रय मूल्य हो गया ना, मतलब कि क्या हो गया, 120, देखो 120x/100 इक्वल टू 1950 माइनस एक्स का 75%, यही हुआ ना, बोला ना दोनों के, ये एक पहले का एसपी निकाला है, ये दूसरे का एसपी निकला है, और बोला दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो ये दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हमने प्रश्नानुसार इसको बराबर कर दिया। अब इसको बराबर कर दिया तो इसकी मदद से हमें एक एक्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 छक्का 25, 25 तो नहीं जाएगा, चलो इसको अभी इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, 100 कट तो जाएगा, 15 120, 15 25 75। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा बराबर
1950 इंटू 5 माइनस 5x। ये माइनस 5x क्या होगा, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8x प्लस 5x, ये होगा ना। अब ये क्या होगा, 8x प्लस 5x बराबर 1950 गुणे 5। 8x प्लस 5x कितना, 13x हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, इसको 13 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, 13 का नाम 13, 6 19, 13 पचे 65, 150, 15 पचे 75, कितना हो जाएगा x बराबर 750 रुपए। तो पहली घड़ी का दाम कितना है, 750 रुपए है, और दूसरे घड़ी का दाम क्या होगा, 1950 में से 750 को माइनस कर देंगे, दूसरे घड़ी का दाम निकल जाएगा 1200 रुपए। ये दूसरी घड़ी है, ये हमारी पहली घड़ी है। हमने माना हुआ है पहली घड़ी का दाम x रुपए, यहाँ पर देखो, यहाँ माना हुआ है ना पहली घड़ी का दाम x रुपए। जी तो हमने इस क्वेश्चन पे क्या किया, इसने बोला कि दो घड़ियों को हमने 1950 रुपए में खरीदा, पहली घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे घड़ी को हमने 25% के लॉस पर बेचा। दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है। यहाँ पर उसने क्लू दिया आपको इक्वेशन बनाने के लिए कि दोनों घड़ियों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि पहली घड़ी का सेलिंग प्राइस निकालना है, दूसरी घड़ी का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या किया कि हमने माना कि पहली घड़ी जो हमने खरीदा कितने में खरीदा, x रुपए में, तो ऑटोमेटिक दूसरी घड़ी का दाम हो जाएगा 1950 माइनस x। अब x को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं, तो अब उसका दाम कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 120x हो जाएगा अपॉन 100। और दूसरी घड़ी क्या होगा, दूसरी घड़ी का कास्ट प्राइस है 1950 माइनस x, तो इसका और 25% का लॉस पर है, तो 1950 का कितना हो जाएगा 75%। ये देखो 75%, 1950 माइनस 1 इंटू 75 अपॉन 100। अब ये हमारे दो SP1 आ गया, SP2 आ गया। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, बोला SP1 इक्वल टू SP2, ये हमें एक क्लू दे दिया है उसने, इसके अनुसार हमने यहाँ पे लाकर उसको रख दिया 120x अपॉन 100। SP1 है ये तो SP1 है और ये SP2 है। अब इसकी मदद से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली हमने 750 रुपए। x क्या है, हमारी पहली घड़ी का क्रय मूल्य है, तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा 1950 माइनस 750, दूसरी घड़ी का मूल्य आ गया हमारा 1200 रुपए। ठीक है, चलिए अब एक और आ गया, धुरंधर जी आ गए। एक आदमी दो स्कूटर में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य, देख लो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, आप क्वेश्चन को फॉलो करो, जो जो कह रहा है उसको फॉलो करते रहना चाहिए, वो अपने आप बताएगा कि आपको करना क्या है। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो अपने आप आ जाएगा। बोल रहा है कि एक आदमी दो स्कूटरों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 40,000 रुपए निश्चित करता है। मतलब कि आदमी के पास दो स्कूटर हैं और उसको बेचना है, और दोनों का दाम वो 40,000 रुपए रखता है। प्रत्येक का मूल्य 40,000 रुपए में, तो पहले स्कूटर का भी 40,000 और दूसरे स्कूटर का भी 40,000। ठीक है, अब आगे क्या क्लू दे रहा है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। आगे क्या क्वेश्चन दे रहा है, एक स्कूटर को उसने 20% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा है, तो उसे कुल मिलाकर कितने रुपए की हानि हुई तथा कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब दोनों स्कूटर कितने बेच रहा है, दोनों स्कूटर का SP बराबर दे रहा है क्या, SP1 बराबर 40,000 रुपए है, 40,000। SP2 भी बराबर 40,000 रुपए है। ठीक है, अब क्या होता है, SP1 बराबर क्या होगा, SP1 बराबर होगा CP1 का, क्या कर रहा है, पहले स्कूटर को 20% पे लाभ पे बेच रहा है, तो CP का 120% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। SP1 बराबर CP1 मतलब पहले स्कूटर का क्रय मूल्य, CP1 क्या है, पहले स्कूटर क्रय मूल्य का 120%, 20% के लाभ पर बेच रहा था, ये हो गया। SP2 बराबर क्या हो जाएगा, SP2 बराबर क्या हो जाएगा, CP2 दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य और क्या कर रहा है 20% हानि पर बेच रहा है, तो इसका 80% हो जाएगा, 80/100।
80 बच्चे 100। ये इतना क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। हो गया है ना? अब क्या दे रहा है कि अब यहाँ पर CP1 बराबर क्या होगा? अब ये हमारा ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन बना लिया हमने, तो यहाँ पर CP1 बराबर होगा, ये SP1 में जाके मल्टीप्लाई करेगा 100 और अपान 120, यही होगा ना CP1। और CP2 बराबर क्या होगा? SP2 इंटू 100 अपान 80, यही होगा ना? यस सर। यही होगा कि नहीं होगा बाबा? यस सर। यस सर। अब SP1 कितना है? 40,000। 40,000 है ना? हाँ इंटू सर। 100 अपान 120, यही होगा ना? दूसरा क्या होगा? 40,000 40,000 इंटू 100 अपान 80। 80। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,00,000 अपान 3, और दूसरा हो जाएगा 50, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 दहम्मा 40, 10,000। ये हो जाएगा 10,000 गुणे 5 बराबर, ये 50,000 रुपए। ये दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य है। ये है CP2 और ये है CP1, पहले स्कूटर का क्रय मूल्य। ठीक है। अब उसे कुल मिलाकर कितने रुपए की हानि हुई? तो CP कितना हो गया? कुल CP कितना, कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? कुल क्रय मूल्य क्या हो गया? दोनों स्कूटर का दाम जोड़ेंगे, CP1 प्लस CP2, यही तो होगा कि नहीं होगा? यही होगा कि नहीं होगा भाई? यही होगा। अरे आटा मार जाते हो। अब यही इसको होगा। जब जोड़ोगे तो क्या होगा? CP1 कितना है? 1,00,000/3। 1,00,000 अपान 3 प्लस CP2 कितना है? 50,000। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 2,50,000 हो जाएगा। 2,50,000/3। 2,50,000 बटे 3, ये हमारा कुल क्रय मूल्य हो गया। और हमारा कुल सेलिंग प्राइस कितनी है? 80,000 रुपए। दो है ना, एक को 40-40 रुपये, दोनों का 80,000 रुपये हो जाएगा ना? 80,000 में से इसको माइनस करोगे, ये क्लास कॉस्ट प्राइस है, तो 2,50,000 बटा 3। अपान 3 माइनस दोनों स्कूटर का विक्रय मूल्य 80,000। 10,000/3। एक तुम माइनस करो, कितना आएगा? 10,000/3। 3 8 24, 2,40,000 बचेगा। 10,000 अपान 3, इसको भाग करोगे जो आएगा वही इसका तो आ जाएगा, हानि हो जाएगा। 3,333 3,333। 3,333। ठीक है। अब ये इसका हानि है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत पूछा तो क्या करोगे? हानि प्रतिशत के लिए हानि अपान लॉस इंटू 10,000 बटे 3 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया है? 2,50,000/3। 2,50,000 बटे 3, ये है ना? हाँ, अब ये क्या हो जाएगा? 3 कट जाएगा। 10,000 बटे 3 गुणे 3, हाँ, 3 कट जाएगा। 10/2.5 लाख। हाँ, गुणे 3 बटे 2,50,000 और गुणे 100। 100। 3 से 3 कट जाएगा, 4 कट 4 जाएगा। शून्य से ये 3 एक 4 शून्य कट गए, 25 चौको 100, 4%। 4% की हानि हो गई उसकी टोटल। एक बार इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ। दो स्कूटर थे, हर एक का दाम 40,000 रुपए है, 40,000 रुपए में बेच रहा है, तो हमारे पहले स्कूटर का सेलिंग प्राइस आ गया और दूसरे स्कूटर का भी सेलिंग प्राइस आ गया 40,000 रुपए। लेकिन एक इसमें बता रहा है कि पहले स्कूटर को उसने कितना 20% के लॉस पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा है। 25% है, कितना है? हाँ 20
20% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो हमको ये एसपी है हमारे पास 40,000 रुपए, और क्या कहते हैं प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है कितना है 20% है। हमें सीपी निकालना है, तो सीपी तो निकल जाता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। नहीं, इसमें तो एसपी के रिलेशन निकालेंगे। एसपी बराबर क्या, एसपी बराबर क्या बोला था, प्रॉफिट जो हमारा क्रय मूल्य है उसका 20% कर रहे हैं, ये 120% प्रॉफिट हो गया ना, ये फार्मूला हो गया SP1। हमने SP2 निकाला, CP1 ये हो गया पहले का कास्ट प्राइस, दूसरे का कास्ट प्राइस, और 20% लॉस पे बेच रहा है तो इसका 80% हो जाएगा। ये हमारा SP1 SP2 हो गया, और ये दोनों बराबर 40,000 हैं। तो यहाँ पर CP1 बराबर क्या होगा, तो यहाँ CP1 निकाला हमने, क्या होगा कि फॉर्मूला दिया है कि SP1 बराबर CP1 इंटू 120/100। तो CP1 बराबर क्या होगा, हमें इसी को निकालना ना, क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य। क्योंकि हमारे पास SP1 दिया हुआ है तो हमें CP ही निकालना है, तो इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। SP1 ये नीचे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ आके क्या करेगा, यहाँ आकर के मल्टीप्लाई करेगा 100, और ये यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आकर के डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हो गया, ये है इसका SP1 CP1। CP2 निकाल लिया, क्या हो जाएगा, SP2 का 20% लॉस है तो 80% हो जाएगा, 80 बटे नहीं 100/80 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको, क्योंकि ये 40,000 इसका भी दिया है वैल्यू, इसका भी 40,000 वैल्यू दिया है, सारे वैल्यू नोन है, अब CP1 और CP2 निकाल लेंगे। तो कुल क्रय मूल्य निकालेंगे, कुल क्रय मूल्य में हम जो कुल विक्रय मूल्य तो हो गया 80,000, कुल क्रय मूल्य दोनों का निकाल के जोड़ लिया, ये हो गया। अब इसमें से कुल विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हानि निकल जाएगा। हानि का हानि परसेंट निकालना है, तो हानि अपान कुल सीपी, ये एसपी है, सीपी कर दिया इंटू 100 कर दिया, इसे हल हल करेंगे तो 4% आ जाएगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आप लोगों को बताता जा रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है, पढ़ा भी दे रहा हूं, आप केवल इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इस जो भी मैं क्वेश्चंस दिया हुआ हूं हल करके, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, और नहीं, चलिए अब यहाँ पे 9वें क्वेश्चन क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक अभी मैंने देख रहा था एक वीडियो, उसमें क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, एकदम वही जो मैंने पढ़ाया था, एकदम वही वही क्वेश्चन आ गया, जैसे लगता है कि वो हमसे पूछ के क्वेश्चन पेपर सेट किया है। हाँ भाई हाँ, आप लोग कह रहे हो कि मजाक कर रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, प्रथम 21 प्राइम नंबर का औसत बताओ। ये क्वेश्चन ही हो गया, ये मैंने पढ़ाया हुआ औसत। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 49 और 91 का तीसरा अनुपात क्या होगा। मैंने आपको बताया हुआ है तीसरा अनुपात और चौथा अनुपात। तीसरा अनुपात कैसे निकालेंगे, चौथा अनुपात कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर ये आपको ये आता है तो ये 2 नंबर, ये 2 क्वेश्चन 4 नंबर के एकदम पक्का है, ये मैंने पढ़ाया हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि एक टीवी सेट की कीमत में 25% कम कर दिया गया। 2500 आएगा।
उसकी बिक्री में 20% बढ़ गया तो उसे कुल कितना लाभ हुआ, ये क्वेश्चन था। अब बताओ, ये तो वही है ना जो अभी बोल बता रहा हूँ, मैं इनको पढ़ा दूंगा इसको अभी, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं इसलिए इसको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसी में से ही आएंगे, आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैंने जितने एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, दिया हुआ दे रखा है, इन एग्जाम्पल्स को अगर आप लोग ध्यान से रिवीजन कर लेंगे, आपको मैथ में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको मैंने हर क्वेश्चन के जो रिवीजन दे रखे हैं, इनको केवल आप पीडीएफ को एक बार अपने कागज कलम में नोट कर लो और उसको जब भी मौका मिले एक एक चैप्टर वाइज देखते रहो, ठीक है। 20 क्वेश्चंस, 20 नंबर कम नहीं होते बाबा, ये 20 नंबर पक्के होते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित रेडियो को 20% के लाभ पर थोक विक्रेता को बेचती है। थोक विक्रेता, देखिए क्या हुआ, ये कंपनी है, इसने 20% कंपनी ने बनाया, इसका तो 20% का लाभ किस पर लेगा, अपना प्रोडक्शन कास्ट पे लेगा ना, प्रोडक्शन कास्ट पे लेगा कि नहीं लेगा, हाँ प्रोडक्शन कास्ट हो गया। प्रोडक्शन कास्ट पे 20% का लाभ लेकर किसको बेच दिया, जो हमारा थोक विक्रेता है, सेलर होलसेल सप्लायर को बेच दिया, समझ रहे हैं। यहाँ से 20% ये कंपनी है, कंपनी ने 20% के लाभ पर किसको बेच दिया, होलसेल सप्लायर, थोक विक्रेता को बेच दिया। थोक विक्रेता ने क्या किया, यहाँ से थोक विक्रेता होलसेल सप्लायर क्या किया, रिटेलर को बेच दिया, छोटे दुकानदार को, कितने पर, यहाँ पर ये 10% का लाभ लेकर बेचा। अब यहाँ पर जो छोटा दुकानदार है वो विक्रेता को बेचा, विक्रेता जो किसे बेच दिया, अब यहाँ पर ग्राहक आ गया, छोटे दुकानदार से आके ग्राहक लेगा ना, छोटे दुकानदार ने उसको 25% की हानि पर बेच दिया, मतलब जितने में खरीदा था उसका 25% का हानि करके बेच दिया। यदि ग्राहक उसे 2475 रुपए में खरीदा है तो रेडियो का उत्पादन लागत क्या है, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी फार्मूला बताऊंगा, इसमें जैसे बताया इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अलग करके बताऊंगा, बहुत सिंपल होगा, उसमें क्या माना होने कोई जरूरत नहीं है, सीधे फार्मूला रखो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, यदि ग्राहक ही फाइनल है ना, वही खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, 2475 रुपए में, तो लास्ट का जो कास्ट है उसका कितना पड़ा है, 75 रुपए हुआ ना सेलिंग प्राइस, लास्ट की सेलिंग प्राइस कितनी हुई उसकी, 75 रुपए हुई। 75 रेडियो रुपए, 25% हाँ, हानि हुई। सेलिंग प्राइस या ये लास्ट की सेलिंग प्राइस क्या है, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख लो यहाँ पर, ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस क्या, अब यहाँ पे लिखना सीखो, प्रोडक्शन कास्ट, प्रोडक्शन कास्ट को मान लीजिए हम सीपी मान लेते हैं, जितना उसको पैदा करने में कास्ट लगा, इसको हमने मान लिया कि सीपी है, ठीक है। कंपनी का सीपी हो गया ना, ये कंपनी के लिए सीपी हो गया ये। अब कंपनी उसको थोक विक्रेता को 20% के लाभ पर बेच रही है, तो सीपी का कितना हो जाएगा, लाभ ले रही तो 120% हो गया कि नहीं। अब ये चीज क्या हो जाएगा पूरा, अब ये तो कंपनी के लिए एसपी हो जाएगी, किसके लिए, कंपनी के लिए। लेकिन जब ये थोक विक्रेता के ये थोक विक्रेता के लिए एसपी हो गई, लेकिन थोक विक्रेता के लिए कंपनी के लिए एसपी हो गई, और थोक कंपनी के लिए, थोक विक्रेता के लिए क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब ये थोक विक्रेता क्या कर रहा है, 10% के लाभ पर किसको बेच रहा है, खुदरा विक्रेता को, तो ये इसका 110% हो गया, लाभ ले रहा है, तो इसका 10% कर लिया। अब यही आदमी, अब ये पूरा क्या हो गया, सीपी हो गया, किसके लिए, खुदरा विक्रेता के लिए। अब ये क्या कर रहा है, 25% का हानि बेच रहा है,
तो इसी का 25% हानि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही बराबर कितना है एसपी के, और एसपी कितना है हमारा 2475 रुपए हो गया कि नहीं हो गया। जी फिर से एक बार बता रहा हूँ, सर ये बस इसको 75 में एकदम सिंपल से रखो, बिल्कुल दिक्कत मत करो। हमारा एसपी 2475 क्या है, ये बराबर है जो शुरू में उसका काम दाम था या प्रोडक्शन कास्ट है उसका, पहले क्या 120% के लाभ पर बेच रहा है तो सीपी का 120% कर दो। उसके बाद 10% का लाभ बेच रहा है तो इसका 110% कर दो, ये हो गया। अब क्या हो गया कि 25% की हानि पे बेच रहा है तो एक 25% की हानि हो जाएगा, 100 माइनस 25 75% हो जाएगा। अब ये हमारा एक चीज तैयार हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें हमको सीपी निकालना है। अब हम सीपी को यहाँ रखेंगे तो ये सब जाके क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, जी और ये सब पूरा आकर के इसको यहाँ डिवाइड करेगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 2475 गुणे, ये तीनों 100 चले जाएंगे ऊपर, 100 गुणे 100 गुणे 100 बट्टे 120 गुणे 110 गुणे 75। इसको कैलकुलेट करना कितना आसान है, देखो 2 शून्य से तो 100 गुड़ गया, ठीक है, 25 3 75, 25 चौका 100 है, और ये देखो 4 2 6 7 6 13 13 5 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये यहाँ पर एक काम करो, ये 4 3 12 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, और ये जो है दोनों 9 से डिवाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 9 दूनी 18 18 6 9 7 63 9 पचे 45 27,500, यही होगा शायद, नहीं 2700 होगा। अरे ये तो क्या हो गया भाई, 100 बचा हुआ है ना ये, बट्टे में ना रहा 11 इसके, बाकी है अभी, बट्टे में 11 बाकी है अभी। अभी 11 बाकी, हाँ यार अभी तो 11 बाकी 11 है, है। हाँ अभी तो 11 बाकी है। अभी 11 जाए 11 दूनी 22 11 पच्चे 55 25 2500 रुपए है, 2500 रुपये। ठीक है, आ गया ना। अब मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है, अभी इस बार भी आया था ना आप लोगों को शायद, सर वो पीछे भी आया था ऐसा ही डिस्काउंट में क्वेश्चन, था। तो वही तो डिस्काउंट हो गया बाबा। अरे कान सर इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। सर जैसे अब मान लीजिए, सीपी से एसपी की साइड जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाते हैं। अरे ये रिवर्स फिवर्स कुछ मत देखो, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए उसने बोला है कि, क्या बोला है कि हमने इसको, मान लीजिए उसमें मार्क प्राइस रख दिया है 1500 रुपए, ये तो मार्क अंकित मूल्य हो जाता है ना, मार्क प्राइस ये हो गया ना मार्क प्राइस। अब उसमें बोला मैंने 2 कंटिन्यूअस उस पर डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 1500 पे पहले डिस्काउंट दिया 25% का, तो इसका 75% हो जाएगा। फर्दर डिस्काउंट दिया 20 रुपए 20% का, तो अब इसी का 20% होगा तो क्या 80% हो जाएगा कि नहीं होगा। दो देखिए, एक होता है 35% का डिस्काउंट, मान लीजिए दे दिया एक, ये तो एक पूरा का पूरा 35% डिस्काउंट दे रहा है, और दूसरा बोला है 20% का डिस्काउंट और फिर 15% का, दो क्रमशः डिस्काउंट दे रहा हूं, दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं ना। जब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 35% का एक साथ डिस्काउंट दे रहा है कि टुकड़ों में जब तोड़ के। एक साथ डिस्काउंट दे रहा है, देखो आपको लालच दे रहा है, आपके समझ में नहीं आएगा। बोला है कि 1500 रुपए की चीज है, हमने क्या क्या बोला कि मैं 35% का डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको बोलोगे ठीक है 20%, तो अब ये सामान कितने का हो गया 65 रुपए का हो गया कि नहीं हो गया, जी हो गया कि नहीं हो गया। अब दूसरा बोल रहा है कि मैं इसको 20% और 10% का क्रमशः डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब पहले 100 पर 20% का डिस्काउंट देगा तो 100 का कितना हो जाएगा, 20% डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा 80 120। रुपए,
अब ये 80 रुपए पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 80 का 10% कितना होगा? 80 का 90% हो जाएगा ना, यही तो होगा ना। अरे बाबा 80 रुपया है, 80 का 10% डिस्काउंट देगा तो 100 माइनस 10 तो अपॉन 100, यही तो होगा कि नहीं होगा? यस सर। 80 का 90%। अब ये क्या हो जाएगा? 2 शून्य शून्य करके 9 8 72। अब कितने रुपए में बेच रहा है? 72 रुपए में। पहले कितने में बेच रहा था? 65 रुपए में। देखो 5 रुपए का फायदा हो गया ना उसको। 35% का एक मुश्त जो डिस्काउंट दे रहा है, और 20% और 15% के दो क्रमशः डिस्काउंट दे रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। और अगर कोई हमारे जैसे चला गया, बोले गया 35% और 20-15 में क्या अंतर है? दोनों 20 और 15 एक ही तो चीज हुए, 35%। बोला उस एक दुकानदार पे गया तो बोला 35% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, और दूसरा की दुकान पे गए तो बोले 20% और भैया 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो बोला यार ये दुकानदार कुछ ज्यादा चमकदार है, यहीं से ले लेते हैं। है तो है, ये भी 20%, 15%, 35% है, ये भी 35% ले रहा है, बराबर है तो है। हम मान के जाके खरीद लिया, लेकिन लास्टली क्या हुआ? 7 रुपए का नुकसान हो गया उसको, है कि नहीं? जी सर। यस सर। लॉस ऑफ ₹7। ये चीज समझ में आया? जी सर। आपको कुछ नहीं करना है। अब जब मान लीजिए क्या करना है, मैंने आपको बाबा बोल रहा हूं, आप लोग क्यों किंतु परंतु आगे पीछे करते हो? आप कुछ भी करो, देखो मैं कह रहा हूं, अगर वो बोल रहा है कि लास्ट की कीमत बता दिया, लास्ट में उसने, जैसे इसमें लास्ट में बता दिया ना, इसमें क्या बोला है? लास्ट में 2475 रुपए में बेच दिया इसने। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे? तो उसमें क्या बोला? लास्ट में बोला कि हमने इसको 2475 रुपए में बेचा है, ये तो लास्ट वाला आ गया ना। ये कैसे आया? पहले वाले मूल्य पर क्या देखे, यहाँ पर 20% का लाभ दिया, तो सीधे इसका 120 कर दो, लाभ है। फिर 10% का लाभ किया तो यहाँ पे 110 अपॉन 100 कर दो। फिर 25% की हानि हो गई तो यहाँ पर इस 75 100 माइनस 25 75 बटे 100 कर दो। अब यहाँ से हम सीपी पूछेगा, सीपी निकाल लो। कैसे करोगे? इन तीनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और इन तीनों के यहाँ पे आके डिवाइड कर दो, बस ये अपने आप सीपी निकल आएगा। सीपी बराबर 2475 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बट्टे 120 गुणे 110 गुणे 75। ठीक है, हो गया ना? 25 तिया 75, 25 चौका 100, 1 0 2 0 से 100 ये उड़ गया, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 9, देखो हमने जोड़े 4 2 6 7 6 13 5 18, 18 9 से डिवाइड हो जाता है, ये पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 दूनी 18, 6 24, 9 7 63, 63 4 67, तो 4 9 25 45। अभी 11 भाई साहब हैं यहाँ पे, हमें फंसा दिए थे। 11 दूनी 22, 11 25 55 25, 25 गुणे 100 2500। देखो हमारा 2500 हो गया। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा अंकित मूल्य वाला। मान लीजिए वो बोलता है कि हमने वो उस पे 500 रुपए का अंकित मूल्य है, उस पर जितना डिस्काउंट दे रहा है उसको 100 से माइनस करते जाओ। पहले 35% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 35%। ठीक है, फिर वो 25% का दे रहा है, तो 100 माइनस 25%। परसेंट के लिए नीचे 100 से डिवाइड करते हैं ना। फिर बोला हम 10% का दे रहे हैं, तो 100 माइनस 10 100% यही तो होगा ना। और कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा? 500 गुणे 65 बटे 100 गुणे 75 बटे 100 गुणे क्या है 10% का है ना, 90 बटे 100, यही है भैया केला। ये अंकित मूल्य पे निकाला, इसको हल करोगे, इसको पूरा हल कर 500 गुणे 65 बटे 100 गुणे 75 बटे 100 गुणे 90, इसको जब हल करोगे ये हमारा लास्ट का एसपी निकलेगा आफ्टर 3 डिस्काउंट्स, ये हमारा एसपी निकलेगा। कुछ नहीं करना है, एकदम से किंतु परंतु कुछ मत करो।
अब आपको दिया है अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है ना, किस पे छूट दे रहा है? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पे 10% का छूट दे रहा है तो अंकित मूल्य का 90% हो गया। फिर अगला छूट दे रहा है 20%, तो जो इस छूट के देने के बाद छूट दे रहा है, इसका मतलब कि अंकित मूल्य का 90% पर फिर 20 का दे रहा है तो इस पर 80% हो गया। फिर अगला छूट दे रहा है तो उसको गुणा करके जितना छूट रहा है 100 माइनस उतना करके अपन 100 कर दो और इसको कैलकुलेट कर दो तो आपका पता चल जाएगा कि आपको ये कितने में बेच रहा है। सीधी सी बात है, क्यों किंतु परंतु करना। इस क्वेश्चन में 9वें क्वेश्चन में इसने अंतिम मूल्य दे दिया है 2475 और बीच में कितना प्रॉफिट लॉस किया वो किया है। तो ये सारे चीज तो आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है, उसी पर दिया है ना। जो आपका कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस पर कितना लाभ लिया एक ने, फिर दूसरे ने कितना लाभ लिया, फिर उस पर तीसरे ने कितना हानि बेचा और ये बराबर किसका हो, लास्ट वाले का क्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया, सीधे निकल जाएगा आराम के साथ, बिना मतलब क्यों फालतू क्वेश्चन। एकदम ये फंडामेंटल तरीका है कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन। आपका कंसेप्ट क्लियर करो, इसको करने में कोई आपको नुकसान नहीं होगा, बहुत टाइम बचेगा इसमें, ठीक है। अब जैसे ही आ गया सर एक गाय ने, हाँ बोलिए। सर अभी आप थोड़ी देर पहले वो बता रहे थे ना कि 20% का डिस्काउंट दिया तो वो 80/100 हो गया, 80/100। उसके बाद वो आगे दे रहे हैं तो 10% का और, तो वो 80 पे सर कब लगेगा? अरे बाबा पीयूष जी, सर 100 वो रुपए की मेरे को चीज, समझ तो आगे, बस मुझे ये बता दो सर, जैसे अभी आपने बताया कि भाई 35%, 25%, 10, तो ये तो हम डायरेक्ट 100 पे ही निकाल रहे थे, लेकिन 100 उस पे टाइम नहीं। अपन ने 80 का 10% सर, मतलब 90 अपन 100 किया मैं था। तो ये कह रहा हूँ कि अंक जो आपको लगातार डिस्काउंट दे रहा है वो किस पर देगा? मार्क प्राइस पे सर, अंकित मूल्य। मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे। अंकित हाँ जी, मूल्य मान लीजिए उस पर अंकित मूल्य कुछ ना कुछ तो दिया होगा, हाँ जी सर। या तो अंकित मूल्य दिया होगा या फिर अंत में उसने कितने में खरीदा, दो चीज दिया होगा, दो में से एक चीज देगा हाँ, देगा। हाँ जी। अगर मान लीजिए कि वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक दुकानदार ने 30% का एक डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का 3 डिस्काउंट दिया, तो ग्राहक उसको मान लीजिए पाता है 375 रुपए में पाया। तो ये क्या हुआ? अंकित मूल्य का, जो यहाँ पर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का ये 30% है तो क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा। 20% है तो 80 हो जाएगा। ये 10% है तो 90 हो जाएगा। और ये कितना बराबर, यही बराबर 375 होगा कि नहीं होगा? 3 डिस्काउंट दिया ना, अंकित मूल्य यस पहले सर। 30% डिस्काउंट दिया, फिर ये 20% का डिस्काउंट है, फिर ये 10% का डिस्काउंट है। 3 डिस्काउंट देने के बाद उसने 375 रुपए में लिया। तो अब उसका अंकित मूल्य बताओ। अब ये अंकित मूल्य के यहाँ रख लो और इनको सबको इधर ले जाओ, ये सारे यहाँ जाके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये यहाँ पे आके इसको सब डिवाइड कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर लो तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। दो तरीके क्वेश्चन हुए या नहीं हो गए? या तो क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया होगा या फिर अंतिम उसका कास्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दिया होगा, अंतिम सेलिंग प्राइस दिया होगा, या ग्राहक, देखो दो चीज होता है, ग्राहक ने इतने रुपए में खरीदा, तो जो ग्राहक जो खरीद रहा है वो ग्राहक के लिए क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दुकानदार के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई। दोनों में आप लोग थोड़ा सा दिमाग को एकदम साफ रखो। और जो दुकानदार है वो अपने कास्ट प्राइस पर, मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दे रहा है, समझ रहे हो? आगे हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसमें 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 ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, 110 रुपए का मार्क बढ़ा देता है, फिर उसके ऊपर 2 डिस्काउंट देता है। कुछ नहीं, आपको कुछ मत करना, 100 रुपए की चीज है, एक्चुअल में सीपी तो यही है, लेकिन उसे 110 रुपए बढ़ा दिया है, तो अब आप 110 पे कैलकुलेट करते चले जाओ। अब उसका लास्ट में एसपी आ जाएगा और एसपी जो आ जाएगा उसको इस सीपी से माइनस करना है, जो 100 रुपए है इससे माइनस करोगे तो उसको प्रॉफिट आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में प्रॉफिट कितने पे लेगा।
आप कोई भी सामान खरीदोगे, दुकानदार खुद हो, तो आपको प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल में जो आपने खर्चा किया है और एक्चुअल में जितने दाम में बेचा है उसका माइनस करोगे, वही तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस होगा। अब मान लीजिए आपने क्या किया, पहले ही 10% का उसको दाम बढ़ा दिया, उसमें मार्क प्राइस कर दिया, उसके बाद बोला मैं इस पे 5% और 5% का 2 डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है? तो आप क्या करोगे? तो आप जो 110 रुपए पे है उस पर आप निकालो, 2 डिस्काउंट निकालोगे, क्योंकि मार्क प्राइस पे निकालोगे ना, मार्क प्राइस पर एक्चुअल में उसकी सेलिंग प्राइस निकलेगी, जो मार्क प्राइस पर ही दे रहा है ना वो डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस लिखा है 110 रुपए और उस पे 5% के 2 डिस्काउंट कर दिया, तो 110 का 95% का 95%, और ये बराबर कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगी हमारी, निकल आएगी, ठीक है? तो अब ये जो सेलिंग प्राइस हमारी आई है उसको एक्चुअल में कितना परसेंट बढ़ा रहा है? 10% बढ़ा रहा है। तो उसी के हिसाब से आप फिर एक्चुअल कास्ट प्राइस निकाल लोगे, और कास्ट प्राइस निकल जाएगा तो दोनों को माइनस कर दोगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। आप लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिकल समझिए, तभी मजा आएगा। आपके जीवन में ऐसे होता है, दुकानदार के पास गए खरीदने के लिए, अब दुकानदार ने घुमा घुमा के बोल रहा है, लेकिन आप कुछ मत करो, आप समझते रहो कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है भाई साहब, बस उस पर चले जाओ। घुमा घुमा रहा है तो जैसे 35% और 10%, 15%, 20%, 15% बताए ना, उसी तरीके से आपको समझना है। आप सामान खरीदने गए, बोला इसमें भैया हम 20% का है, भैया कितने का है? बोला कि ये 500 रुपए की चीज है, लेकिन मैं इसमें 20% का आपको छूट दे रहा हूँ। अरे भैया हम रिश्तेदार हैं क्या तुम्हारे? बोला नहीं रिश्तेदार नहीं है, हम सबको दे रहे हैं 20%। तो आप समझ लो कि 500 रुपए का है तो 80%, 20% छूट दे रहा है, तो 500 को क्या करोगे? 500 का 80% हो जाएगा ना, 500 का 80%, बस इसी पे हिसाब निकाल लो। 100 पंचे 500, 8 पंचे 40, 400 रुपए में दे रहा है अभी, ठीक है? अब एक आदमी 3 गाय क्रमशः 8,000 रुपए, 12,000 रुपए और 6,000 रुपए में बेचा, ये क्या है? एसपी हो गई ना। पहली गाय पर 25% का लाभ, दूसरी गाय पर 20% का लाभ, यदि कुल मिलाकर उसे 30% का लाभ हुआ तो तीसरी गाय का क्रय मूल्य। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए पहली गाय का क्रय मूल्य, पहली गाय का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे होगा? पहली गाय का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 8,000 रुपए। ये क्या है इसका? एसपी, एसपी बराबर कितना है? 8,000 रुपए, सॉरी 8,000 रुपए। तो हम और कितना लाभ ले रहा है पहली गाय पर? 25%। ये 8,000 रुपए तब हुआ जब वो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ ले रहा है, समझ रहे हो ना? तो एसपी बराबर क्या होगा? कास्ट प्राइस पर 25% का लाभ ले रहा है तो 125% हो जाएगा ना। ये एसपी बराबर क्या होगा? पहली वाली गाय के कास्ट प्राइस का 125%। पहली गाय का कास्ट प्राइस फिर क्या होगा? पहली गाय का सेलिंग प्राइस गुणे 100 अपॉन 125, यही तो होगा। और सेलिंग प्राइस कितना है? 8,000, और ये पहली गाय का सेलिंग प्राइस कितना? 8,000 गुणे 100 बटे 125। जब इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा हमारा 6400 रुपए, यह आ जाएगा 6400 रुपए। इसी तरीके से हम इसकी मदद से, क्योंकि दूसरी गाय का भी दिया है ना, दूसरी गाय पर 20% का लाभ, ये हो जाए 12, क्या हो जाए? 12,000 गुणे 100 बटे 120, इसको भी कर लोगे, ये आ जाए कितना? 10,000 आ जाएगा इसका मूल्य, ठीक है? तीसरी गाय का परसेंट लाभ नहीं दिया है ना, हानि दिया है, तो हम उससे तीसरी गाय का नहीं निकाल सकते। लेकिन बोला यदि उसे कुल मिलाकर उसे 30% का लाभ हुआ है, 30% का लाभ हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अब तीनों गाय का कुल क्रय मूल्य निकाल लो, तीनों गाय का विक्रय मूल्य निकालो। तीनों गाय का विक्रय मूल्य कितना? 12,000, 12 20 कितना हो जाएगा? 26,000 रुपए। 26,000 रुपए पर क्या हुआ? कुल क्रय मूल्य का 30% का लाभ हो रहा है, तो 130% हो जाएगा, यही हुआ ना। अब ये कुल क्रय मूल्य निकल जाएगा, इसकी मदद से कुल
सीपी आ जाएगा, क्या हो जाएगा 26,000 गुणे 100 बटे 13, 130। सी ठीक है, 130 दूनी 260, 20, तो ये हो जाएगा, तो 1000 है ना, तो 200 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, ये हमारा कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, नहीं ये ज्यादा आएगा, तीनों गाय का क्रय मूल्य आ गया 20,000 रुपए। ठीक है, एक ठीक है। अब दो गाय का क्रय मूल्य हमारा कितना आया, एक का आया 6400 रुपए, दूसरी गाय का आया 10,000, ये कितना जो है 16,400, कुल हमारा क्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपए। तो तीसरी गाय का दाम कितना हो जाएगा 4,000 रुपए, आ गया ना। ओ भाई साहब 4,000 रुपए आ गया ना, तीसरी गाय का दाम कितना होगा, 10 में 4 गए 6, और 9 में 6 गए 3600 रुपए, 3600 रुपए आएगा, 3600। ये आपके समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलिए एक आदमी समझ में आ गया तो बाकी सबको समझ में आ गया। चलिए, एक आदमी एक टीवी को 7500 रुपए में बेचता है, ये हमारी क्या हो गई सेलिंग प्राइस हो गई, उसे 6.5% की हानि होती है, तो कास्ट प्राइस का मान लीजिए क्रय मूल्य क्या हो गया कि 7500 रुपए तब बेच रहा है, 7500 रुपए में बेचने पर कास्ट प्राइस का 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 का मतलब कितना होगा, 6 चौको 24, 25/4% का हानि हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 25/4, यही तो होगा ना, और ये अपॉन 100, यही तो हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कर लोगे ये क्या होगा 400 माइनस 25, 375। ठीक है, ठीक है, इसको आप, हाँ ठीक है, तो ये इतना करोगे तो ये आपको इससे हमारा सीपी निकल आएगा, निकल आया ना सीपी, टीवी का भी इष्ट मूल्य। अब क्या बोल रहा है, इससे हमारा टीवी का कास्ट प्राइस निकल रहा है, अब बोल रहा है कि उसे 5.5-12% का लाभ कमाना है, तो इसी पर जो सीपी आ जाएगा, इसी सीपी का क्या करोगे 100 प्लस 12, 12 दूनी 24, 25, 25/2, इस परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा बटे 100, ये कर दोगे, सीपी तो इसकी मदद से निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर वो वैल्यू को रख देंगे और उसमें 75% का लाभ ले रहे हैं, तो 100 प्लस 25/2% लाभ हो गया, और बटे 100 करके इसको कैलकुलेट करोगे तो हमें अभीष्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा जब उसको 25/2 का लाभ हो, 6 सही 12.5% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ गया है, एक भैंस 8% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 20% कम में खरीद कर 40% लाभ पर बेची जाए तो उसे पहले से 640 रुपए अधिक प्राप्त होंगे, उस भैंस का आरंभिक क्रय मूल्य क्या था। क्वेश्चन को समझिए, एक भैंस 8% की लाभ पर बेची जाती है, अब तो बेची जा रही है, ठीक है, एक्चुअल में ये है, अब यहाँ पर किंतु परंतु लगा दिया, यदि उसे 20% कम में खरीद करके, कह रहा है कि जिस दाम पर उसने खरीदा था आरंभिक मूल्य, उससे अगर 20% में खरीदता और 40% अधिक लाभ कमा कर बेचता तो पहले से 640 रुपए अधिक प्राप्त होते, 640 रुपए ज्यादा कमाता, ये उसने किंतु परंतु लगा दिया। तो अब आरंभिक मूल्य क्रय मूल्य क्या है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि आरंभिक क्रय मूल्य उसका भैंस का शुरू में उसने 100 रुपए में एक्चुअल में खरीदा, 8% के लाभ पर बेचा तो गाय का मूल्य कितना हो गया 108 रुपए हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, अगर घटा हुआ क्रय मूल्य बोलता 20% कम में खरीदता, तो 100 में 20% कम खरीदता तो इसका मतलब 80 रुपए में खरीदता, और उसके बाद क्या करता 40% का लाभ लेता, इसी का 140% हो जाएगा ना। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना 14 112, बोल रहा है कि 112 रुपए में बेचता। अब एक्चुअल में अब इसका अंतर कितना हो रहा है, एक्चुअल में अंतर कितना हो, यहाँ पे अंतर कितना, जब 100 रुपए में खरीद रहा है और इनकी शर्तों के अनुसार चलता है
तो उसे कितना पहले से ज्यादा प्राप्त होता है? 4 रुपए। 4 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब कास्ट प्राइस 100 रुपए थी, 4 रुपए का 4 रुपए ज्यादा पाता है जब कास्ट प्राइस 100 रुपए है, लेकिन ये 640 रुपए अधिक पा रहा है, तो कास्ट प्राइस क्या होगा? 100/4 गुणे 640, यही तो होगा ना। आ गया ना? ये देखो 4 रुपए अधिक कमा रहा है, क्या होगा जाने वाला है कुछ बचेगा। 4 रुपए अधिक कमा रहा है जबकि क्रय मूल्य 100 रुपए है। अब ये बोला एक्चुअल में क्या है उसका आरंभिक मूल्य क्या था, तो उसने एक क्लू दिया है कि 604 रुपए का अंतर आ रहा है, 640 रुपए का। तो 4 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं जबकि कास्ट प्राइस 100 रुपए था, तो 640 रुपए क्या होगा? 100/4 गुणे 640। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आता है आंसर हमारा 16,000 रुपए। उसके आरंभिक मूल्य था 16,000 रुपए। ठीक है, पाँच मिनट और लेते हैं, बस वो खत्म करते हैं, बस खत्म है, यही है। एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ होता है। एक विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचे जाए? क्रय मूल्य का 1/3 भाग लाभ हो। तो अब देखो क्या बोला कि 1200 रुपए में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य कितना दिया? 1200 रुपए दिया हुआ है, तो लाभ बराबर क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य का 1/5 भाग। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपए, इसका 1/5 भाग, तो क्या हो गया? इसको करोगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। तो 240 रुपए, 240 रुपए का लाभ हो गया। ये लाभ हमारा आ गया नहीं आ गया? बेचा 1200 रुपए में, ये हमारा लाभ आ गया। ठीक है, तो इस विक्रय मूल्य में से लाभ निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1200 में से 240 माइनस किया तो हमारा क्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया? 960 रुपए आ गया। आ गया ना कि आराम से। अब क्या बोला? क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य का 1/3 लाख प्राप्त हो, कितने में बेचा जाए कि क्रय मूल्य का 1/3 भाग लाभ प्राप्त हो? तो क्रय मूल्य का 1/3 भाग 960 का 1/3 भाग लाभ, ये लाभ ले रहा है ना अब, नया लाभ। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 320 रुपए। और इसी 960 में 320 रुपए को जोड़ देना, क्या आ जाएगा? 1280। अब 1280 रुपए में बेचेगा, ये हमारा एसपी होगा। वो पूछ रहा ना कितने में बेचा जाए, 1280 रुपए में बेचा जाए। ठीक है, एक गाय को जब 15,000 रुपए में बेचा जाता है तो विक्रेता को हानि होती है, लेकिन जब गाय 18,000 रुपए में बेचा जाता है तो उसे लाभ होता है। लाभ की राशि हानि का 20% है, तो उस गाय का क्रय मूल्य क्या है? देखिए कितना आसान है, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है घूम के, लेकिन जब आप इसको हल करने लगोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत आसान है। जैसे माना कि हानि X रुपए है, बोला कि हाँ विक्रेता को हानि होती है, X रुपए की हानि है, तो और उसके बाद 18%, 18,000 में बेचा जाता है तो उससे लाभ होता है। हानि X% है तो लाभ X का क्या होगा? लाभ का राशि हानि का 20% है, तो लाभ ये हमारा हानि है, लाभ बराबर X का 20%, X का 20%, यही होगा ना। परसेंट मतलब बटे 100 होता है ना, 20×5 X/5 रुपीज हो गया। ये हमारा क्या आ गया? लाभ आ गया। कहा किसके किसके अनुसार से? ये यहाँ पर क्लू दे रहा है, इसके अनुसार से। ठीक है, अब क्या हानि की स्थिति में क्रय मूल्य क्या हो गया? हानि की स्थिति में क्रय मूल्य क्या होगा? 15,000 रुपए में बेच रहा है प्लस हानि, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे तब क्रय मूल्य निकला है ना। तो हानि की स्थिति में जब पहले हो रहा है, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य हो जाएगा 15,000 प्लस X। लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना? 18,000 रुपए, और माइनस लाभ को करोगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि लेकिन क्रय मूल्य तो दोनों के बराबर ही होगा कि नहीं होगा? भाई गाय तो एक ही है, तो क्या हो गया?
क्रय मूल्य दोनों की, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य, लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य निकालिए, दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि गाय का मूल्य तो एक ही है। इसकी सहायता से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स क्या है? हमारी हानि। तो उस गाय का क्रय मूल्य क्या है? किसी वे में एक्स की वैल्यू निकाल के 15,000 में जोड़ देना, गाय का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, चलो। इसलिए स्कंद पुराण रेवा प्रथम अध्याय खत्म समाप्ता। मैंने लाभ हानि भी खत्म कर दिया। आप लोग इसको जो है जरूर से जरूर आप लोग रिवाइज करना। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप बच नहीं सकते हो।